भारती बिटिया, बाहर दो लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ? वृक्ष के नीचे। तुम्हारा और भक्ति माई का नाम ले रहे थे। कौन हो सकते हैं? कह रहे थे कि मामा मामी हैं तुम्हारे। मामा मामी आए हैं? मनोहर और सुगुना यहाँ कहाँ से आ गए? विवाह में तुम्हें क्या भेंट चाहिए? मेरे मामा मामी विवाह में उपस्थित हों। माता रानी, आपका धन्यवाद। आपने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। मामा मामी आए हैं, मैं उनसे भेंट करने जा सकती हूँ? क्यों नहीं? जाओ जाओ। वैसे भी विवाह तो संपन्न हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र भाई को अपने साथ ले जाओ, दोनों मिलकर मामा मामी का आशीर्वाद ले लो। नहीं नहीं, पिताजी क्रोधित होंगे। अरे नरेंद्र भाई जी, इतनी चिंता क्यों करते हो? भयभीत ना, विवाह तो संपन्न हो गया, अब यहाँ क्यों रुकना? और रही बात काकाश्री की, तो उन्हें मैं बोल दूंगा। तुम जाओ। मामी, भारती। प्रणाम दीदी। दीदी, हमारी भारती इतनी बड़ी हो गई, विवाह हो गया इसका। अभी अभी संपन्न हुआ। मैंने तो सोचकर रखा था तेरे विवाह में अवश्य आऊंगी। और माता रानी की कृपा देखो, लावा आ गया। हर कठिनाई से निकालकर हमारी रक्षा करके हमें यहाँ पहुंचा दिया माता रानी ने। मामी, ये नरेंद्र हैं, मेरे पति। अब आप ये देखते रहेंगे, आप आशीर्वाद भी लेंगे। मामी, आपका हाथ तो स्वस्थ हो गया। ये सब भी माता रानी की कृपा है। आपसे कितनी बार कहा है, कब से माता रानी के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठी हूँ। यात्रा के लिए धन भी तो चाहिए ना। जय माता दी। अब ये हट छोड़ दो सुगना, मैं तुम्हें माता रानी के दर्शन के लिए ले चलूं। अब तो भोजन ग्रहण कर लो। मैं जल लेकर आता हूँ। अरे, आप तो जल लेने गए थे ना? मैं तो दोपहर से यहाँ था ही नहीं। हे माता रानी, आप स्वयं यहाँ तक आई और मैं आपको पहचान भी ना पाई, दर्शन भी नहीं हो पाया। अपनी इस निर्मल भक्त पर कृपा कीजिए। ओ सुगना बहन, तनिक बाहर तो आओ। सुनिए, आप शीघ्र ही सारी व्यवस्था कर लीजिए। कल प्रातःकाल ही हम माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। मैं सहायता करूंगा माई, चढ़ाई चढ़ने। आइए। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। ये सब छोड़ो भारती, हमें माता रानी के दर्शन के लिए नहीं ले जाओगी? अभी चलिए। मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरे पिताजी तो माता रानी को नहीं मानते। मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करता हूँ। तुम जाओ। काकाश्री, सब कहाँ है? काकाश्री, वो विवाह संपन्न हो गया तो भारती अपने मामा मामी से भेंट करने और आशीर्वाद लेने चली गई। मामा मामी?
और नरेंद्र वो भी? जी काकाश्री, नरेंद्र भी। माता रानी, आपके आंगन में अपने पग रखूं, इस योग्य नहीं मैं आपको देख सकूं। ऐसे नैन नहीं मेरे, आपके द्वार खड़ी हूँ। दर्शन दीजिए माता रानी, अपने इस भक्त का उद्धार कीजिए, कृपा कीजिए माता रानी। जय माता। जय माता। सच्ची श्रद्धा तेरी शक्ति अपनी भक्ति, मुश्किल रास्ता सच्ची श्रद्धा तेरी शक्ति अपनी भक्ति, दर्शन पाने आपके इस अलौकिक रूप का दर्शन करके जीवन सफल हो गया। आपने इस निर्धन भक्तन की मनोकामना पूर्ण कर दी। माता रानी, आपको कोटि कोटि नमन इस कृपा के लिए। सुगना, ये हमारी कृपा नहीं अपितु तुम्हारी भक्ति की शक्ति है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। ओह भाग्य हमारे माता रानी, सब आपकी कृपा है। हमारी कृपा तो सब पर समान होती है और कोई न कोई मनोकामना तो सभी की होती है, किंतु उसे पूर्ण करने के लिए सब तुम्हारी तरह उद्यम नहीं करते हैं। उनकी आस्था और लगन समान नहीं होती है, इसलिए तो हम तक पहुंचने से पूर्व ही वो विचलित हो जाते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कर्म करने से ही मनुष्य के कार्य पूर्ण होते हैं, मात्र मनोरथ से नहीं। उसी प्रकार हर मनुष्य को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सदैव कर्म पथ पर अग्रसर होना पड़ता है, पूरी निष्ठा, लगन और आस्था के साथ। भारती, तुम्हारी तनी हुई भ्रुकुटी और माथे पे पड़े ये बल ये जता रहे हैं कि तुम इस बात से व्याकुल हो कि आज नरेंद्र तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। सरल नहीं है तुम्हारी यात्रा, कठिनाइयां, बाधाएं पग पग पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। निराश तो नहीं हो जाओगी ना भारती? पराजय तो नहीं स्वीकार कर लोगी ना? कतई नहीं माता रानी। माता रानी, सबसे जूझ कर जीतूंगी यदि आप मेरे संग हैं माता रानी। कल्याण हो। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी